उसके एक पहलू पर हम लोगों ने विचार किया था और वो ये था कि पुण्य आत्मा के स्वभाव की विपरीत वृत्ति है। पुण्य भाव पर्याय में होता है तो द्रव्य में मैंने आत्मा में पुण्य भाव, तो पुण्य भाव जैसा कोई गुण और कोई धर्म आत्मा में नहीं है, इसलिए पर्याय में होने वाला पुण्य भाव वो आत्मा की विपरीत है। किसी भी कार्य का के सदोष और निर्दोष होने का जब हम निर्णय करना चाहते हैं तो उसका निर्णय हम उस सदोष अथवा निर्दोष पर्याय की ओर से नहीं कर सकते, तो उसका निर्णय द्रव्य की ओर से होगा, क्योंकि जो पर्याय है जो द्रव्य का ही परिचय देती है और तो कुछ करती नहीं है। तो जो द्रव्य है वो तो सदा से पूर्ण और बना बनाया है, तो आत्मा की सत्ता भी सदा से ही अनंत गुणात्मक, शुद्ध और निर्मल, पवित्र, सबसे भिन्न और अपने में पूरी तृप्त और पूरी संतुष्ट ऐसी बनी बनाई सत्ता है। आत्मा को आत्मा रहने के लिए किसी से कुछ लेना नहीं पड़ता और किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ता। इस तरह का स्वतंत्र, पूर्ण और भिन्न तत्व है आत्मा। जब आत्मा के स्वभाव पर हमने पुण्य भाव की, तो जो आत्मा की पर्याय में पैदा होता है उसकी परीक्षा की, तो आत्मा के स्वभाव से उसका मिलान नहीं हो पाया, वो बेमेल साबित हुआ, इसलिए वह आत्मा का कर्म नहीं। ये बात सिद्ध हुई। जिस जैनियों के कार्य को जैनत्व से मिलाया जाए, वो जैनत्व के लायक हों तब तो वो कार्य भी जैन के कार्य हैं, और जैनत्व के लायक नहीं हैं तो भी कहलाते तो वे जैन के कार्य हैं, लेकिन उन कार्यों में जैनत्व नहीं होता, वे जैनत्व के विपरीत कहे जाते हैं, होते भी हैं। तो हम ये कहाँ से मिलान करते हैं? कार्य से तो नहीं करते, लेकिन जैनत्व जिसका एक अपना स्वरूप है, निश्चित स्वरूप, त्रैकालिक स्वरूप है। जैन कौन होता है? उसका एक निश्चित स्वरूप है। जैन का स्वरूप भूतकाल में दूसरा था, वर्तमान में कोई दूसरा और भविष्य में बदल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो सदा ही अपने कार्यों की सदोषता और निर्दोषता का अंकन करने के लिए यह आवश्यक है कि हम उसे द्रव्य से अर्थात स्वभाव से मिलाएं, उसका मिलान करें और तब निर्णय लें। अपना विषय है पुण्य। पुण्य का मिलान, पुण्य की परीक्षा जब हम आत्मा के स्वभाव से करते हैं तो वह आत्मा के स्वभाव से बेमेल भाव साबित होता है। इसलिए आत्मा में ही उत्पन्न होने पर और आत्मा के द्वारा किया जाने पर भी वो सचमुच आत्मा का कर्म नहीं, आत्मा का कर्म नहीं है, मैंने आत्मा के करने लायक नहीं। दो बात हुई, स्वयं आत्मा ने ही वो दुष्कर्म किया और वह कर्म आत्मा के लायक नहीं है, इसलिए यह भी कहा कि वो आत्मा का कर्म नहीं है।
तो वो आत्मा का कर्म भी है और आत्मा का कर्म नहीं भी है। ये दोनों बातें अनेकांत में आगे आत्मा के द्वारा किया गया, इसलिए वो आत्मा का कर्म है, वो अन्यत्र पैदा नहीं होता। लेकिन वह आत्मा के करने लायक नहीं है, इसलिए वो आत्मा का कर्म नहीं है। दोनों में वजनी बात कौन सी है? वो आत्मा का कर्म है, ये वजनी है, या वह सचमुच आत्मा का कर्म नहीं है? क्योंकि उस विकार से मुक्ति तब हो सकती है जब इस पहलू पर वजन दिया जाए कि मेरे द्वारा किया जाने पर भी ये सचमुच मेरा कर्म नहीं है। ये चर्चा तो हमने की थी कि वो आत्मा का कर्म नहीं है, आत्मा से विपरीत भाव है। अब उस पुण्य का स्थान क्या है हमारे यहाँ? एक तो ये कि उसको वो है, इसलिए उसको स्वीकार किया गया, क्योंकि वो भाव होता है। पुण्य माने मंद कषाय रूप भाव। मंद कषाय रूप में भी जैसे पाप भी मंद होता है, लेकिन उसको मंद कषाय नहीं कहते, उसको मंद पाप कहते। और जहाँ मंद कषाय शब्द आता है तो पुण्य के लिए और शुभ भाव के लिए आता है। तो वो उसका ये पुण्य भाव है, इसका पता कैसे चलता है? चलना चाहिए ना, तो मंद कषाय कहा ना हमने, और मंद कषाय को पुण्य भाव और शुभ भाव कहा। ये शुभ भाव कैसे है? तो जहाँ अपने शरीर परिवार आदि के प्रति आसक्ति कम हो और अन्य के प्रति, अन्य का उपकार करने के प्रति, भला करने के प्रति, या भगवान अरहंतादि की पूजा इत्यादि के प्रति जो परिणाम होता है उसको पुण्य भाव कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उसमें नियम से कषाय मंद होती है, वहाँ पर पाप भाव नहीं रहता, बिल्कुल बदल जाता है। जो विषय का भाव है उसमें तो अपने लिए ही कुछ लेने की बात होती, अपने लिए। यहाँ क्या होता है? यहाँ जीव विसर्जन करता है। पाप भाव में अर्जन ही अर्जन है, लेना ही लेना है, और पुण्य भाव में है ये जो विसर्जन का भाव है, इसको जैन धर्म में पुण्य के नाम से कहा गया। अन्यत्र भी कहा जाता है पुण्य के नाम से। एक प्रश्न अपने होता है कि यदि आत्मा के स्वभाव की विपरीत है और मुक्ति का कारण तो नहीं है, तो फिर इसका उपयोग क्या है? तो फिर इसे छोड़ देना चाहिए। सीधी बात यही है ना। क्या वो बात सही है कि उसको छोड़ देना चाहिए? अगर उसको छोड़ दिया जाए तो मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। क्योंकि सचमुच मोक्ष पुण्य भाव छूट कर ही होता है। पाप छूट कर किसी को मोक्ष नहीं हुआ। पाप तो पहले छूट जाता है, उसके बाद कषाय की मंदता के रूप में पुण्य भाव रहता है, और वो पुण्य भाव अर्थात मंद कषाय, कषाय के हल्के अंश, वो जब छूटते हैं तो पूरा वीतराग हो जाता है। तो इसकी उपयोगिता क्या है पुण्य भाव की जैन धर्म में? इसकी उपयोगिता यह है कि इसके होने पर अपना काम किया जा सकता है। हम ये कहें कि जैसे पाप भाव विकार है, तो पाप भाव में हमारा काम नहीं हो सकता। हमारा काम में आत्मा का चिंतन, आत्मा का विचार, तत्व विचार इत्यादि ये नहीं हो सकते पाप भाव में। तो फिर ये पुण्य भाव भी तो विकार है, इसमें काम कैसे होगा? प्रश्न होता है नहीं? पाप भाव भी विकार है और पुण्य भाव भी विकार है। एक तेज विकार है और एक मंद विकार है।
तो जब पाप नाम के विकार में आत्मा का चिंतन, तत्व का विचार इत्यादि नहीं हो सकता, तत्व का सुनना भी नहीं हो सकता, तत्व का ग्रहण भी नहीं हो सकता, तो फिर पुण्य नाम के विकार में कैसे हो सकता है? तो उसका क्या जवाब है? तो उसका जवाब यह है कि आत्मा सदा से ही पुण्य अथवा पाप किसी न किसी प्रकार के विकार मय तो है ही, सदा से। विकार से रहित तो वो हुआ ही नहीं। अब वह विकार रहित होना चाहता है, तो विकार का त्याग करके विकार रहित हो। पहले विकार को पूरा छोड़ दे और इस विकार के समय विकार रहित होने का कोई प्रयत्न न हो सके तो विकार रहित हो सकेगा? विकार के रहते ही विकार को दूर करने के लिए यदि कोई सुविधा हो तो विकार रहित हुआ जा सकता है। और विकार के रहते यदि विकार से मुक्ति पाने के लिए कोई सुविधा नहीं है तो फिर दुनिया में मोक्ष मार्ग और मोक्ष नहीं है, हो नहीं सकता। जैसे एक प्रक्रिया ये है कि व्याधि तीव्र हो, दो रूप होते हैं व्याधि के, तीव्र और मंद होती रहती है, वो तो एक दिन में ही उसके कई रूप होते हैं। तो तीव्र व्याधि और मंद व्याधि, तीव्र ज्वर और मंद ज्वर, दोनों ज्वर हैं। और यदि ज्वर में ज्वर से मुक्त होने के उपाय की सुविधा ना हो तो फिर कब हो सकेगा ये? क्योंकि जो ज्वर है वो तो चलता ही रहेगा, और ज्वर में ज्वर से मुक्त होने के उपाय की सुविधा नहीं है, अर्थात औषधि नहीं ले सकता क्योंकि ज्वर है, तो फिर ज्वर से मुक्त नहीं हो सकेगा। इसलिए विकार के समय ही विकार से मुक्त होने का उपाय करने की सुविधा है इस कुदरत में, इस जगत में। अन्यथा कोई कहे कि भाई ज्वर है, इंजेक्शन कैसे लग सकता है? तो जब ज्वर में इंजेक्शन नहीं लग सकता तब तो मौत ही है फिर, क्योंकि वो तो ज्वर तो बढ़ने वाला है, यदि उसकी चिकित्सा नहीं होगी तो वो तो बढ़ने वाला है। इसलिए ज्वर के समय ही ज्वर से मुक्ति पाने का कोई उपाय होना चाहिए, और वो है। और वो क्या है? तो तीव्र ज्वर में तो नहीं होता है, लेकिन मंद ज्वर में होता है। ज्वर जब मंद हो तो ज्वर से मुक्त होने का उपाय कर लिया जाता है। मंद ज्वर में इंजेक्शन ले लिया जाता है, गोलियां ले ली जाती हैं, और तब यह होता है कि वो ज्वर से मुक्त हो जाता है। तो ये जो ज्वर की मंदता है, ये किस लिए हुई या किस लिए की गई? ज्वर को मंद हम किस लिए करते हैं? मेटासिन लेकर, अल्ट्राजिन लेकर ज्वर को मंद किस लिए करते हैं? कि मंद रहने के लिए करते हैं या ज्वर से मुक्त होने के लिए करते हैं? इसलिए जो मंदता है ज्वर की, वह अपने में कुछ नहीं है स्वयं में, सचमुच तो, बल्कि ये जो मंदता है ये भी इससे मुक्ति पाने के लिए है। तो मंदता में ही मंदता से मुक्ति पाने का प्रयत्न हो सकता है। इसलिए ज्वर की जो मंदता है वो केवल मंद करने के लिए नहीं, लेकिन सचमुच उससे मुक्त होने के लिए ये ज्वर मंद हुआ है। इसलिए मंद ज्वर में मुक्त होने का उपाय करना चाहिए। इसलिए मंद ज्वर की उपयोगिता यह है कि केवल उसे मंद न कर लिया जाए, लेकिन उसमें अलग से उस ज्वर से मुक्त होने का उपाय कर लिया जाए, ये उसकी उपयोगिता। इसी तरह पुण्य भाव की उपयोगिता क्या है? तो पुण्य भाव किया गया अथवा पुण्य भाव हुआ, दोनों ही बातें हैं। कोई प्रयत्न करके करता है और पुण्य भाव सहज भी होता रहता है। तीव्र और मंद, तीव्र और मंद, ये विकार की गति है, होता रहता है तीव्र और मंद। तो ये गति विकार की है, तो इसमें जो मंद गति है विकार की, उस मंद गति की उपयोगिता यह है, उस मंद होने की उपयोगिता यह है कि वो
उसमें अगर प्रयत्न किया जाए उस विकार से मुक्त होने के लिए तो उपाय बन सकता है। लेकिन वह उपाय केवल मंद करने रूप नहीं है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग प्रकार का होगा। एक तो विकार का मंद होना और विकार की मंदता में उपाय में प्रवृत्त होना, ये दो न्यारी न्यारी बातें हैं। हुआ यह है आज तक जीव को कि विकार मंद तो हुआ है, लेकिन उस विकार के मंद होने पर ये उसमें संतुष्ट हो गया है, यहाँ तक कि उसने उसको सुख भी मान लिया, शांति भी मान ली, धर्म भी मान लिया। लेकिन धर्म तो वो नहीं है, क्योंकि धर्म तो आत्मा के स्वभाव से उसका मिलान हो, उसको हम धर्म कहें। आत्मा का धर्म क्या? आत्मा का धर्म है ना आत्मा का कर्म, और आत्मा के कर्म का निश्चय हम आत्मा के स्वभाव से करेंगे। तो इसलिए वो आत्मा का धर्म, आत्मा का कर्म नहीं होने पर भी इस लोक में ये सुविधा है कि विकार के समय ही विकार से मुक्त होने का प्रयत्न किया जाता है और करना चाहिए। तो चूंकि तीव्र विकार में वो बात संभव नहीं है, जहाँ पाप के भाव होते हो तो वहाँ यहाँ कौन आएगा पूजा करने, मंदिर कौन आएगा? सवेरे से ही जिसको दुकान खोलने की जल्दी लगी रहती हो तो वो यहाँ क्यों आएगा? आ नहीं सकेगा। यहाँ नहीं आएगा तो वह बात ही नहीं सुन सकेगा, वह उपाय ही उसको नहीं मिलेगा कि जिससे मुक्ति होती है। इसलिए वहां तो संभावना नहीं है, बिल्कुल संभावना नहीं है। यहाँ आने पर ये संभावना है। उसका अर्थ ये जितनी बार पुण्य भाव होता है वो इसलिए होता है कि तुम केवल पुण्य करके, पुण्य भाव करके मत रह जाओ, लेकिन इस पुण्य भाव में आत्मा को साध लो, आत्मा का काम कर लो। अब तक तो जो हुआ तो हुआ, तो पुण्य अनंत बार हो गया, होगा भी सही, क्योंकि पुण्य का बाजार महंगा नहीं है। कभी भी कोई भी युग, कोई भी जमाना और कोई भी गति हो, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, कोई भी गति हो, लेकिन पुण्य भाव महंगा हो जाता है। देव गति में भी होता है, तिर्यंच गति में भी होता है, मनुष्य गति में भी होता है, और नरक गति में भी। जैसे तीर्थंकर बनने वाला जीव हो, 6 महीने पहले ही सुरक्षित हो जाता है, नरक में बाड़ाबंदी हो जाती है, फिर वहां कोई जा नहीं सकता नार की। और 6 महीने पहले उस नरक में ऐसी व्यवस्था हो जाती और यहाँ रतन बरसने लग जाते और जीव नरक में नहीं होता। ये सब होता है, ये सारी व्यवस्थाएं। तो पुण्य महंगा नहीं, अपना प्रकरण तो ये है कि ये कोई महंगी चीज नहीं है जो होती ही ना हो। होती है, ये बदल बदल कर हो जाती है, लेकिन उसका सबसे सही उपयोग यह है कि उसके होने पर केवल उसी में न रहा जाए, अथवा यह न मान लिया जाए कि मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन यह मानना चाहिए कि काम पूरा का पूरा बाकी है अभी। ये तो बिल्कुल काम हुआ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ है। जैसे सवेरे छाया है ठंडी, तो मकान में ज्यादातर धूप रहती है, खाना नहीं बना सकते। एक जगह, एक कोने में ठंडी छाया है, तो इसलिए है कि तुम खाना बना लो, इसके बाद धूप हो जाएगी और खाना कहीं भी नहीं बनाया जा सकेगा। अब उस ठंडी छाया में जाके तुम सो जाओ तो और कोई क्या करे? वो इसलिए है वो कि उसका उपयोग कर लो तो तुम्हारा पेट भर जाएगा, सदा से निवृत्ति हो जाएगी। इसी तरह पुण्य भाव की उपयोगिता ये है कि उसमें हम तत्व विचार करें, तत्व को सुने, तत्व का विचार करें और आत्मा के स्वरूप का निर्णय करें। वो पुण्य भाव भी विशिष्ट प्रकार का होता है, सामान्य प्रकार का नहीं। विशिष्ट प्रकार का क्या होता है कि पुण्य भाव तो जगत में अनेक प्रकार के हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस पुण्य भाव की निमित्तता स्वीकार की गई कि जिस पुण्य भाव में मुक्ति का सही मार्ग मिल सकता हो, जिस पुण्य भाव के होने पर मुक्ति का सही मार्ग हमको उपलब्ध हो सके, उस पुण्य भाव की यहाँ पर उपादेयता है। उस पुण्य भाव को यहाँ साधन और निमित्त कहा जाता है।
निमित्त कब हुआ? जब हम अपना काम करें तब, अन्यथा वो अनेक बार आया और चला गया लेकिन निमित्त नहीं हुआ। तो पुण्य भाव की निमित्तता हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करती है, अकेले पुण्य भाव पर नहीं। पुण्य भाव स्वयं कभी निमित्त बनकर नहीं आता, लेकिन पुण्य भाव के होने पर हम अपने उपादान में अपने स्वरूप का पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा को समझने का, आत्मा की चिंतन का, तो पुण्य भाव निमित्त कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुण्य भाव ने किया कुछ नहीं है, कोई मदद नहीं की है, कोई हमारा संचालन नहीं किया है, हमारे पुरुषार्थ में थोड़ा भी योगदान नहीं किया है, मदद नहीं की है। वो अपनी जगह उतना का उतना है, जैसे एक अत्यंत मध्यस्थ होता है, इस तरह पुण्य भाव तो अपनी जगह ज्यों का त्यों है। इस पुण्य भाव को चांस समझकर, अवसर समझकर जो इस समय अपना काम कर लेता है तो उसका काम बन जाता है। जैसे वो ठंडी छाया है, और वो ठंडी छाया तो अपनी जगह है। हम कहेंगे तू मदद करे ना मेरी, तो मैं क्या मदद करूं, मेरे को तो खाना बनाना आता नहीं। छाया क्या कहेगी, मेरे को खाना बनाना आता नहीं है, इतना है कि तुझे अगर जरूरत हो तो तू खाना बना ले। इस तरह पुण्य भाव से हम ये कहें कि तुम हो ही गए हो तो फिर आत्मा का विचार और आत्मा का अनुभव भी तुम ही कर लो। तब वो ये कहता है कि मेरे में तो ये तमीज नहीं है, और मेरा ये स्वभाव भी, ये मेरा अधिकार क्षेत्र भी नहीं है, मैं तो अपनी जगह रहता हूँ। तुम्हें अगर अपना काम करना हो तो ये चांस है, कर लो, वरना मैं जाता हूँ। ये भी है साथ, तो मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें करना हो काम तो इस समय कर लो। होता यही है, यदि उस समय हमने अपना काम नहीं किया और उस पुण्य भाव को केवल उस भाव के भोग में खर्च कर दिया, किस भाव के भोग में? उस पुण्य भाव के भोग में, यह मैं धर्म कर रहा हूँ, यह मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऐसा मानकर उस पुण्य भाव को खा गया है, तूने उसका भोग कर लिया है, तो वीतराग भाव की, अपने काम की अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की संभावना कहीं भी नहीं रहती है। इसलिए पुण्य भाव भी यहाँ विशिष्ट प्रकार का होता है, और उसका स्वरूप ये लोक में भी होता है। नहीं, लोक में भी लोग दान करते हैं, लोग पूजा करते हैं, लोग उपवास करते हैं, लोग धर्मशालाएं बनाते हैं, औषधालय खोलते हैं, जच्चा खाना खोलते हैं, ये सब खोलते हैं कि नहीं? यदि ये इस पुण्य भाव से होता है, इस पुण्य भाव से मोक्ष मार्ग की कोई संभावना है? ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग है वो ज्ञान परक होता है। इसलिए ऐसा पुण्य भाव, ऐसी परिस्थिति कि जहाँ पर मोक्ष मार्ग को सुनने की, उसके विचार करने की, उसके चिंतन करने की संभावनाएं हों, वो पुण्य भाव इष्ट है, शेष इष्ट नहीं है। किसी ने धर्मशाला बना दी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा नहीं। इसलिए मुख्य प्रकार का पुण्य भाव वो देव, गुरु और धर्म की श्रद्धा है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, सच्चे देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, वो मुख्य भूमिका है। कषाय तो मंद होना ही चाहिए उतनी। देव शास्त्र गुरु का उपासक होने पर भी, कुल से ही उपासक होने पर भी, यदि उसको भीतर कषाय मंद नहीं है तो काम होना ही नहीं। इसलिए परिणाम तो कोमल होना ही चाहिए, लेकिन केवल परिणाम की कोमलता से काम नहीं चलेगा। जो ग्यारस करते हैं उनके भी परिणाम कोमल होते हैं, निर्जला ग्यारस नहीं होते। हाँ, और जो लोग ये मंदिर जाते हैं, वहां पर चढ़ावा ले जाते हैं, उनके भी परिणाम तीव्र नहीं होते, हमसे भी ज्यादा मंद कषाई होते हैं लोग। बिल्कुल लोक में ईमान धर्म वाले, अत्यंत मंद कषाई, जिनको कभी क्रोध भी नहीं आता, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन उनका वो पुण्य भाव वह केवल एक भाव का होता है, इसके बाद वो बीत जाता है, वो बीत जाता है। लेकिन यहाँ जो पुण्य भाव है वह विशिष्ट प्रकार का होता है। वैसे होता भी है, प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की एक परिस्थिति होती है। एक कार्य के लिए
हम सब परिस्थितियों से काम लेना चाहें तो वो नहीं होगा। जैसे बुखार मंद है ना, और उस बुखार को मंद करने के लिए हम बाथरूम में जाके नहा लें अथवा साबुन से कपड़ा धो लें तो बुखार उतर जाएगा। हाँ, साफ कपड़ा पहनना हो तो उस काम की तो है वो चीज, लेकिन बुखार को मंद करने के लिए तो गोली बुखार कम करने के लिए लेना पड़े, यही है ना साधन। या बुखार कम करने के लिए रसोई में जाकर रोटी खा ले तो बुखार उतरेगा, तो क्या है उसका। इसी तरह यहाँ आत्मा को, मोक्ष मार्ग को, मोक्ष को समझने के लिए किस तरह का पुण्य भाव आवश्यक है कि जहाँ आत्मा के स्वरूप का, मोक्ष मार्ग का और मुक्ति का सही चित्रण, सही वर्णन, सही प्रतिपादन किया गया हो, तो वो पुण्य भाव यहाँ इष्ट है। इसलिए क्योंकि जो सर्वज्ञ परमात्मा होते हैं वही मोक्ष का सच्चा मार्ग बता सकते हैं, अन्य नहीं बता सकते। इसलिए उनके प्रति होने वाली भक्ति और उनके स्वरूप का ज्ञान ये मोक्ष मार्ग का साधन बन सकता है, सम्यक दर्शन का साधन बन सकता है। इसलिए पुण्य भाव भी विशिष्ट प्रकार का हो। सामान्य प्रकार का जो लोक में पुण्य भाव है वो यहाँ पर काम नहीं आता है। लोक में पुण्य भाव होता है और उसका फल भी स्वर्ग होता है, उसका फल भी स्वर्ग होता है। यहाँ हमारे यहाँ भले ही पुण्य भाव कम हो और उसके फल में स्वर्ग न मिले, मनुष्य गति ही मिल जाए, अथवा स्वर्ग भी मिले तो थोड़ा मिले, नीचे का मिले, ऊपर का न मिले, और उन लोगों को स्वर्ग ऊपर का मिल जाए, तो इसकी यहाँ कीमत नहीं है। यहाँ कीमत यह है कि जिसने इस रूप का पुण्य भाव किया है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति वाला, और उसी के अंतर्गत सारा दान पूजा इत्यादि, उसी के अंतर्गत ये जितना किया है, तो ये भले ही मंद कोटि का हो, बहुत तीव्र कोटि का नहीं हो, क्योंकि परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में पैदा हुआ तो उसको देवशास्त्र गुरु की भक्ति तो होती है, लेकिन उसका अधिकांश समय दूसरे कार्यों में बीतता है। घर में बीमार रहते हैं, पैसे की तंगी रहती है, और बहुत सी बातें रहती हैं, तो इससे उसे बहुत उत्कृष्ट कोटि का पुण्य भाव भले ही नहीं हो पाता हो। लेकिन ये जो देवशास्त्र गुरु से संबंधित पुण्य भाव है ये उच्च कोटि का ही है लोक की अपेक्षा, क्योंकि ये काम बनाने वाला है। मुक्ति का मार्ग केवल यहीं सुनने को मिल सकता है और दूसरी जगह नहीं मिलेगा, अन्यत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्यत्र तो आत्मा का स्वरूप ही सही नहीं बताया गया। जहाँ आत्मा का स्वरूप सही नहीं बताया गया हो, तो वो जीव उस आत्मा को समझकर आत्मा के भीतर पड़ा हुआ विकार उसको दूर कैसे करेगा, कैसे मिटाएगा उसको। ये विशिष्ट प्रकार का पुण्य भाव, जिसको मुख्य रूप से कहना चाहिए देव शास्त्र और गुरु की सच्ची भक्ति वाला, उनके स्वरूप को जानकर ये पुण्य भाव वो मोक्ष मार्ग में अर्थात सम्यक दर्शन में निमित्त होता है। ये निमित्त, ये इस तरह की इसकी निमित्तता है। मैंने पुण्य भाव की उपयोगिता क्या है सच में जैन दर्शन में? केवल एक कि पुण्य भाव के होने पर तुम आत्मा की साधना करो, मोक्ष मार्ग की साधना करो, और कुछ तो और बिल्कुल नहीं है। साहब और भी तो है, उससे वो पुण्य बंद भी तो होता है। पुण्य बंद होता है वो इसको इष्ट नहीं है, उसकी इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात करता है मोक्ष मार्ग की। पुण्य भाव के समय ये मोक्ष मार्ग की बात करता है, इसलिए पुण्य भाव का फल जो स्वर्ग होता है उसकी इसको कीमत नहीं होता है। ये विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हुआ और उसको गोल्ड मेडल मिला, तो ये गोल्ड मेडल चाहिए, उसको चाहिए था, मिलेगा नहीं? मिलेगा, लेकिन चाहिए? चाहिए भी नहीं। चाहिए नहीं लेकिन मिलेगा, मिलेगा लेकिन इसको नहीं चाहिए। मिल जाने पर भी इसको नहीं चाहिए, क्योंकि मिल जाने पर ये कहता है कि इससे क्या है, ये मेरा कोई रास्ता, ये नहीं भी मिलता तो भी मेरा मार्ग तो दूसरा ही है, और ये मिल गया है तो भी ये मुझे इष्ट नहीं है, और उसको नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? इसी तरह इस सम्यक दृष्टि को अगर स्वर्ग नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? पापियों को मिलेगा, उनको तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि को स्वर्ग तो मिलता है और भी,
इंद्र का पद मिलता है, चक्रवर्ती का पद मिलता है, तीर्थंकरों का पद मिलता है, लेकिन ये पद तो उसके पारितोषिक हैं, उसके इनाम हैं। इनाम उसको नहीं चाहिए, उसको तो वस्तु चाहिए, उसको तो जीवन चाहिए, उसको तो काम चाहिए। इसलिए स्वर्ग जाकर भी सम्यक दृष्टि स्वर्ग की संपत्ति से इस तरह नहीं लिपटता कि जिस तरह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि लिपटता है। जैसे 14 का उपवास करने वाले पूनम की थाली से लिपटते हैं, इस तरह सम्यक दृष्टि स्वर्ग में नहीं लिपटता, क्योंकि उसने ऐसा उपवास नहीं किया था। चिपक जाते हैं ना लोग बिल्कुल थाली से, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो और सम्यक दृष्टि को क्या है, देखो उसकी वर्तमान स्थिति कि उसको पुण्य भाव होता है, और वो होने वाला पुण्य भाव उसके लिए भी उसके भीतर तो यह है कि ये हुआ है, होगा, क्योंकि इसका क्रम यही है, लेकिन ये मुझे चाहिए नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो भी आया है, और आया है तो उस समय उसने अपना काम बना लिया है। तो उसने जो अपना काम बनाया है वो उसको इष्ट है, और इसका जो फल होने वाला है, इसके फल का उसे भोग करना ही नहीं है, नहीं करना है। तब वो फल तो मिलता है, लेकिन उस फल का मिलना भी इसके लिए तो अत्यंत व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? इसलिए व्यर्थ है कि वो फल इसको चाहिए नहीं, इसलिए वो फल मिलता है, लेकिन यह उससे लिपटता नहीं है, उससे न्यारा रहता है, इसलिए उसका मिलना और न मिलना बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन मिलता उसी को है कि जो लिपटता नहीं। एक बार परीक्षा करके देख लिया जाता है कि कोई किसी को अगर कोई संयोग मिल भी जाता है अच्छा, और वो उसे लिपट जाता है, तो फिर आइंदा उस संयोग उसको कुदरत से ही नहीं मिलता। कोई देने लेने वाला भगवान तो हमारे यहाँ है नहीं, लेकिन वो मिलता ही नहीं। जैसे आपने देखा किसी को एक बार भूल से निमंत्रण दे दिया और वो आया, और वो तो 10 बजे बैठा और 12 बजे तक उठा ही नहीं, और 2-2 बार आटा ले लिया, 2-2 बार दाल बना ली, 2-2 बार चावल बना ले। तो आप निमंत्रण देंगे आइंदा? और अपना तो कुछ लगता नहीं, अपने तो ये कह दिया था कि चलो हमारे यहाँ जीन लो, तो भविष्य में कोई निमंत्रण देगा उसको? ये तो चैंट जाता है, ये तो इसके तो पैर ही चिपक जाते हैं जीन पे समय, ये तो उठता ही नहीं है, तो उसको कोई निमंत्रण देगा नहीं। इस तरह कभी कदाचित अज्ञानी को भी पुण्य भाव तो होता है, और उसको भी सामग्री तो मिल जाती है, लेकिन वो उसे इस तरह चिपकता है कि वो सामग्री सदा के लिए दूर हो जाती है। लेकिन क्योंकि ज्ञानी सम्यक दृष्टि, उसको तो पुण्य भाव ही नहीं चाहिए, तो संयोग को क्या करेगा वो? ये पुण्य भाव तो उसे वर्तमान में प्राप्त है, यही उसको नहीं चाहिए, तो इसके फल को वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। जैसे किसी को जो भोजन नहीं पचता है, तो वो सारा का सारा थाली में आया, तो ये इसको क्या करेगा? इसको क्या मतलब है? इसलिए वो आया है, लेकिन उसके काम का नहीं है। तो सम्यक दृष्टि को तो क्या है, पुण्य भाव हुए बिना तो रहता नहीं है, पुण्य का फल मिले बिना रहता नहीं है, लेकिन मिलता भी है तो वो उसके काम का नहीं है। इसलिए न भी मिले तो सम्यक दृष्टि को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कुदरत कहती है कि अब ये संयोग मेरे पास तुम्हारे लिए है और किसी दूसरे के लिए तो है नहीं। भाई जैसे बिरला ने जो गांधी जी को जो चेक बुक दी, तो वो किसी डाकू को ही दे देता दस्तखत करके। चेक बुक गांधी जी को तो दे दी दस्तखत करके कि आपकी इच्छा हो जितना चेक काट लेना, लेकिन किसी डाकू को दे देता, वो तो क्या बुराई थी उसमें? तो वो तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वो उसके साथ लिपटा हुआ है, उसके प्रति ममत्वशील है ना, इसलिए उसको ये एक स्वाभाविक नियम है, ये कुदरती नियम। ये संयोगों से चिपकता है, उसको संयोग दूर जाते,
जो संयोग, जिसका मन संयोगों से टूटा हुआ है, उसको संयोग नजदीक आते हैं। इसलिए पुण्य भाव की उपयोगिता यह है कि हम उसके होने पर आत्मा को साधें। जितने भी जीवन के क्षण हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान इत्यादि का जो शुभ भाव है, उसकी सही उपयोगिता यह है कि केवल वो पुण्य भाव करके न रहा जाए, लेकिन उसके समय धर्म को सुनकर, तत्व को सुनकर, तत्व का विचार और तत्व का निर्णय करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाए। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो सम्यक चारित्र प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए और तब सम्यक चारित्र के लायक पुण्य भाव की भूमिका बनाई जाए। इसलिए होता है तो क्या है बात कि चूंकि वर्तमान में आत्मा की शक्ति एकदम वीतराग भाव पाने की नहीं है, इसलिए जो पुण्य भाव उसकी भूमिका के लिए, उसकी भूमिका का निर्माण करने के लिए, मोक्ष मार्ग का निर्माण करने के लिए आया है, तो उस पुण्य भाव को उसे प्रयत्न करके रखना चाहिए। इतनी बात हे होने पर भी उसको रखना चाहिए, उसकी सुरक्षा करना चाहिए। वो परिस्थिति और वो भूमिका चली न जाए, इस प्रयत्न में सदा रहना चाहिए, क्योंकि यदि वह चली जाएगी तो उससे विपरीत भूमिका आ जाएगी और तब मोक्ष मार्ग का जो चांस है वो सारा का सारा चला जाएगा। जैसे डॉक्टर ये कहता है ना कि बस ये जो रोग है तुम्हारा, तो इसका तो इलाज चल ही रहा है, लेकिन इतना ख्याल रखना कि टेम्परेचर तेज ना हो जाए। इसलिए टेम्परेचर को मंद रखने के लिए ये गोली लेते रहना, इसको मत भूलना। अगर तुमने ये गोली नहीं ली, टेम्परेचर तेज हो गया तो इसमें ऑपरेशन में झगड़ा, ऐसा कहते हैं नहीं? तो क्या वो गोली लेने लायक है? वो जो बार बार लेता है, वो 3-3, 4-4 घंटे से गोली लेता है, क्या वो लेने लायक है? क्या लेना चाहिए? लेकिन यदि तुम इस ऑपरेशन को सही चाहते हो तो तुम ये टेम्परेचर तेज मत होने देना और ये गोली लेते रहना, ये भूमिका बनाए रखना। क्योंकि यदि तुमने छोड़ना तो है ये गोली भी आगे, लेकिन तुमने अगर ये अभी छोड़ दी तो फिर सारा चांस जाता रहेगा। इसी तरह वर्तमान में पुण्य भाव की जो उपादेयता कही जाती है, उसका अर्थ यह है कि ये पुण्य भाव की जो परिस्थिति है, इसको बनाए रखना, प्रयत्न करके बनाए रखना। तो साहब क्या प्रयत्न करें, क्या करें प्रयत्न? वो तो अपने आप ही आते हैं ना। तो वो अपने आप आते हैं तो भी वो जिस रूप में आते हैं उस रूप में तुम बनाओ ना उनको। कि जैसे दुकान तुम अपने आप जाते हो या कोई प्रयत्न करके जाते हो? तो ये पुण्य भाव अपने आप आते हैं तो फिर वो भी अपने आप ही आता, लेकिन वहां तुम करते हो ना चलूं। जब अपने आप जाना होता तो चलूं ऐसा भाव क्यों करते हो ना? तो इसी तरह पुण्य भाव भी वो तो जिस तरह जो आने हों वो आएंगे, लेकिन मैं मंदिर चलूं ऐसा भाव बनाओ। मैं पूजा करूं, मैं प्रक्षाल करूं, मैं स्वाध्याय सुनूं, मैं स्वाध्याय करूं, मैं तत्व का विचार करूं, ऐसा एक करूं नाम का भाव बनाओ। मैंने इस तरह की मेहनत और इस तरह का प्रयत्न करो कि जिससे ये भाव भूमि तुम्हारी बनी रहेगी, क्योंकि इस भाव भूमि में ही, इस मंद विकार में ही वो काम होगा। इससे अतिरिक्त अगर कोई परिस्थिति की कल्पना करोगे तो वो काम कभी होने वाला नहीं है। विकार ही निर्विकार होने का निमित्त, ये इस प्रकरण का सार। क्या? विकार ही निर्विकार होने का निमित्त, करता नहीं। विकार निर्विकार का कारण नहीं, विकार निर्विकार का करता नहीं, लेकिन मंद विकार में निर्विकार होने का प्रयत्न किया जा सकता है और करना चाहिए, किया जा सकता है, लेकिन करना चाहिए क्योंकि वह इसीलिए आया है और कोई उपयोगिता उसकी जीवन में नहीं है।